Yeah, so this evening I want to talk to you about brokenness. इस शाम को मैं आपसे बात करूंगी टूटेपन के बारे में। You know, a lot of our lives are like broken pieces. हमें से बहुतों का जो जीवन है वो ऐसे टूटे हुए टुकड़े के समान होता है। Like this, and that's why we came to Jesus. और इसीलिए हम यीशु के पास आए। That's why we came to Jesus. और इसीलिए हम यीशु के पास आए। Okay, some of our lives maybe they become like powder. हम में से कुछ लोगों का जीवन मानो पाउडर जैसा हो गया। Some of us are broken little, some of us are broken more. हम में से कुछ लोग थोड़े टूटे, कुछ लोग ज्यादा टूटे। But I want to tell you what the Lord thinks about you. पर मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रभु आपके बारे में क्या Lord सोचते हैं। loves you. प्रभु आपसे प्रेम करते And the हैं। Lord is pulled towards broken people. और जो प्रभु है टूटे हुए लोगों के पास खींचे आते हैं। Pulled towards broken people. टूटे हुए लोगों के पास वो खींचे And आते हैं। only the Lord can make something beautiful out of this. और सिर्फ प्रभु ही इसमें से कुछ सुंदर बना सकते हैं। And He is going to make. और वो बनाने He's वाले going to हैं। make. वो बनाने In the वाले name हैं। of Jesus. यीशु के नाम में। Amen. All right. So I want to talk to you about brokenness. मैं आपसे बात करूंगी टूटेपन के बारे Psalm में। 34 verse 18. भजन संगीता 34 में 18। The Lord is near to the broken-hearted. परमेश्वर टूटे हृदय वालों के समीप रहता है। I'm telling you, He's pulled towards the one who are broken-hearted. मैं आपसे कह रही हूँ जिनका दिल टूटा हुआ होता है उसके करीब होता है प्रभु। That's why He came down to meet you today. इसीलिए आज वो नीचे आया आपसे मिलने के लिए। Bible says He's near to the broken-hearted. बाइबल कहती है वो टूटे हृदय वालों के नजदीक रहता And है। He saves those who are crushed in their spirit. और वो जो उनके आत्मा में कुचले गए हैं उनके पास रहता है। Amen. Yeah, Isaiah 57 verse 15 says, यशाया 57 में 15 the Lord says, प्रभु कहता है you know, the Lord, the high and exalted one who lives forever, परमेश्वर जो ऊंचा है, ऊंचा उठाया गया है, जो सदा के लिए जीवित है, whose name is holy. जिसका नाम पवित्र है। What does He say? वो क्या कहता है? I dwell on a high and holy place. मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में रहता Our हूँ। God lives in heaven. हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। Listen. सुनो। And then it says, और फिर ये कहता है and also with the one whose heart is broken. और उन लोगों के पास भी जिनका हृदय टूटा हुआ होता है। Just think about it. इतने महान परमेश्वर जो इतने ऊंचे स्थान में रहते हैं, यहाँ पर लिखा है मैं ऊंचे स्थान में रहता हूँ और उनके साथ भी रहता हूँ जिनका दिल टूटा हुआ है। There is something about brokenness टूटेपन के बारे में कुछ है which attracts the Lord. जो प्रभु को खींचता है। And God comes to you. और प्रभु आपके पास आते And He हैं। wants to do something for you. और वो आपके लिए कुछ करना चाहते Wants to हैं। make something beautiful from your life. आपके जीवन से कुछ सुंदर बनाना चाहते हैं। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती The हूँ? word contrite over here means broken, crushed. यहाँ पर जो शब्द है कॉन्ट्राइट, इसका मतलब है टूटा हुआ, कुचला हुआ। Let me first explain what is brokenness. पहले मैं आपको विस्तार से बताऊंगी टूटापन क्या होता है। Yeah, because all of us have seen some kind of brokenness in our life. क्योंकि हम में से हर एक ने अपने जीवन में कहीं ना कहीं टूटेपन को देखा You है। know, brokenness is when you feel your heart, now you just can't go on. टूटेपन का मतलब है आपके हृदय में आपको ऐसा लगता है कि अब आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। It's all over. सब खत्म हो गया। It's all over. सब खत्म हो गया। It's very, very difficult to take now. तो अब बहुत ही मुश्किल है किसी भी चीज को लेना। It is a place where you feel completely like a failure. एक ऐसी जगह जहाँ पर ऐसा लगता है आप पूरी तरीके से हार गए हो। Your normal life is just going nicely. आपका जो आम जीवन है वो अच्छे से जा रहा होता है। Suddenly something happens and everything goes upside down. और अचानक से कुछ होता है और सब उलट पुलट हो जाता है। Amen. What is brokenness? क्या है टूटापन? You sense that I just can't do it now. आपको महसूस होता है कि अब मुझसे ये नहीं हो I पाएगा। am tired, अब Lord. मैं थक गई हूँ प्रभु। Yeah, there are so many people in the Bible who felt like that. बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा ही महसूस किया। Now there are different reasons for brokenness. अब टूटेपन के लिए अलग अलग कारण होते हैं। Different things happen in our life. हमारे जीवन में अलग अलग बातें होती है। Number one, पहला, because of trials and troubles. परीक्षाओं के कारण और सताव के कारण। Yes? Yes? Yeah. Somebody said, I don't want any trouble in my life. किसी ने कहा मुझे मेरे जीवन में कोई भी सताव नहीं चाहिए। फिर तो स्वर्ग ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो सताव है ही.
right? So sometimes some very difficult things happen in our life. तो कभी कभी हमारे जीवन में कुछ बहुत ही मुश्किल बातें होती हैं। Maybe a divorce, शायद तलाक होता है, maybe a loved one dies, शायद जो बहुत ही नजदीकी है वो मर जाते हैं, maybe your work, everything you have tried to build is just gone. शायद आपके काम के जगह पे हर एक चीज जो आप बांधने की कोशिश करते हो सब खत्म हो जाता Maybe it है। is a sickness, शायद ये कोई बीमारी होगी, cancer. शायद कैंसर हो सकता I है, don't know. मुझे नहीं And पता। when you face something like that, और जब आप किसी ऐसी चीज का सामना करती हो, just feel it's too much now. आपको ऐसा लगता है बहुत हुआ, Can't take it. अब मैं इसे नहीं ले सकती। You know Job 6 verse 8, अय्यूब 6 में 8, Job 6 verse 8 and 9. अय्यूब 6 में 8 और 9। Okay, you know it's very difficult book na in the Bible, Job. बाइबल में सबसे मुश्किल जो किताब है वो है अय्यूब एक की। ही झटके में उसने सब कुछ खो दिया. Yes. 10 children died. 10 बच्चे मर गए, 10 children in one night. 10 बच्चे एक रात में, His whole business is gone. उसका सारा व्यापार चला गया, His health is gone. उसकी सेहत चली गई, Everything is gone. सब कुछ चला गया, Broken, टूटापन, crushed. कुचला हुआ। You know what he says? आपको पता है वो क्या Oh कहता है? Lord, that I might have my request, that God would grant my desire, यार. वो कहता है प्रभु मेरी ये निवेदन है कि तू मेरी इच्छा को पूरी कर। Please मेरी इच्छा सुन लो. What is the इच्छा? I wish he would crush me. मैं इच्छा करता हूँ कि तू मुझे कुचले। I wish he would reach out his hand and kill me. मैं इच्छा करता हूँ कि तू अपना हाथ बढ़ा और मुझे मार डाल। सबने कभी ना कभी सोचा है ना, मैंने तो सोचा है, आपका पता नहीं मैं, राइट? प्रभु अभी बहुत हो चुका, I want to die. अब मैं मरना चाहती I हूँ, want to die. अब मैं मरना चाहती Even हूँ। Job is saying that. अय्यूब भी वही कह रहा Lord, है, it's too much. प्रभु अब बहुत हो चुका, This trouble of my life is too much. मेरे जीवन का ये जो सताव है ये बहुत ज्यादा I है। wish you would stretch your hand and just finish this once and for all. काश ऐसा होता कि आप अपना हाथ बढ़ाते और ये सब कुछ एक झटके में समाप्त कर देते। God has something for you. That's why He has kept you alive. परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ है, इसीलिए उसने आपको जीवित रखा That's है, why He kept you alive. इसीलिए उसने आपको जीवित रखा है। Amen. Yeah, प्रभु के पास अच्छी योजना है और प्रभु ने इसलिए हमें जिंदा रखा है. Right? So all these thoughts of dying, तो ये सारे मरने के विचार, आज अगर तुम्हारे मन में सब घूम रहे हैं, आज इधर ही छोड़ के जाना घर पे. Okay? All right. Number 2. दूसरा Why does नंबर, brokenness come? ये टूटापन क्यों आता है? Because of our own sin, हमारे खुद के पाप के कारण, our own mistakes. हमारी खुद की गलतियाँ। Yes? Yes. Okay. David, after he committed adultery, दाऊद ने व्याभिचार करने के बाद, Psalm 51 verse 17, भजन संहिता 51 में 17, yeah. After he committed adultery and then when he repented, उसने व्याभिचार करने के बाद, उसके बाद पछतावा करने he के बाद wrote this psalm. उसने ये भजन संगीता लिखा। Yeah, and he's telling Lord, you know, he's asking God for forgiveness. और वो प्रभु से मांग रहा है, प्रभु मुझे क्षमा कर। And I like, you know, he's saying, Lord, is there some sacrifice which I can give you so that our relationship will become all right? वो कह रहा है प्रभु क्या ऐसा कोई बलिदान है जो मैं चढ़ाऊं ताकि तेरा मेरा रिश्ता सही हो जाए। क्योंकि पाप जो है ना हमारी संगति तोड़ता है प्रभु के साथ, राइट? और वो कह रहा है प्रभु क्या जानवर क्या मैं दूं ताकि हमारा रिश्ता ठीक हो जाए, राइट? एंड देन ही सेज, और फिर वो कहता है द सैक्रिफाइसेस ऑफ गॉड आर अ ब्रोकन स्पिरिट। परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है एक टूटा हुआ हृदय। एक टूटा हुआ हृदय, यू नो लॉर्ड, अ ब्रोकन एंड अ कॉन्ट्राइट हार्ट यू विल नेवर डिस्पाइज। एक टूटा हुआ और खेदित हृदय तू उसे कभी तुच्छ नहीं जानता। आमेन। क्या चाहते हैं प्रभु? हम जब पाप करते हैं, you know, he wants a broken heart. एक्चुअली वो चाहते हैं एक टूटा हुआ हृदय। Right? So brokenness can come because of our sin also. तो टूटापन हमारे पाप के कारण भी आ सकता And by the है, way, it is good, huh? और ये अच्छा है। हेलो, अच्छा है। बाजू वाले को बोलो अच्छा है, अच्छा है। हमेशा अच्छा महसूस करना नहीं होता है, राइट? कभी कभी टूटापन आता है क्योंकि हमने पाप किया और ये अच्छा है, राइट? ओके, नंबर 3, तीसरा नंबर, sometimes brokenness is because of other people's sin. कभी कभी टूटापन आता है दूसरों के पाप के कारण। When other people sin against us. जब दूसरे लोग हमारे खिलाफ पाप करते हैं। Yeah, maybe, you know, David went through so much brokenness दाऊद बहुत ज्यादा टूटेपन से होकर गुजरा because of his children. उसके बच्चों के कारण। Maybe in our life, our children don't listen to us. शायद हमारे जीवन में भी हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते। Maybe the marriage has failed. शायद जो शादी है वो असफल
असफल हुई है। Maybe there is abuse, शायद शोषण होता है, right? शब्दों के द्वारा शोषण, अलग अलग प्रकार का शोषण, मारना, and this is other people's sin. और ये दूसरे लोगों का पाप है, And because of that also brokenness comes. और उसके कारण भी टूटापन आता है। Yes, but the Lord wants to help us this evening. परंतु इस शाम को प्रभु हमारी मदद करना चाहते Lord हैं। wants to help us this evening. प्रभु हमारी मदद करना चाहते हैं Amen. इस शाम को। Now let me help you. मुझे Okay? आपकी मदद करने दो। Please write down. There are two kinds of brokenness. लिख लो, दो प्रकार का टूटापन होता है। Two kinds of brokenness. दो प्रकार का टूटापन। Okay. First is negative. पहला है नकारात्मक। ओके, सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहला प्रकार का टूटापन क्या है? नकारात्मक, जिसे प्रभु ठीक करना चाहते हैं। Amen. God wants to heal us. प्रभु हमें चंगा करना चाहते Okay, हैं। if we are going through this negative brokenness, अगर हम इस नकारात्मक टूटेपन से गुजर रहे हैं, and the other one is a good brokenness. और दूसरा जो है वो है Amen. अच्छा टूटापन। Come on, सब लोग बोलो अच्छा टूटापन। जोर से बोलो अच्छा टूटापन। Okay, I will help you. I'll explain. Don't worry. मैं विस्तार से बताऊंगी, चिंता मत The करना। first one is negative brokenness. जो पहला प्रकार है वो है नकारात्मक टूटापन, Yeah. What Tamar went through. जिससे तामार होकर गुजरी। Yes, you know Tamar. आपको तामार पता है ना? Very beautiful daughter of David. दाऊद की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, And her stepbrother raped her. और उसके सौतेले भाई ने उसके साथ बलात्कार किया, And she was so broken. और वो इतनी टूट गई, She never rose up again in life. वो जीवन में वापस कभी खड़ी ही नहीं हो पाई। She never rose up again. वो जीवन में वापस कभी खड़ी नहीं हो बाइबल में पाई, देखो कि उसका नाम वापस आता ही नहीं है. Because it was all over. क्योंकि उसके लिए सब खत्म हो गया। कुछ प्रकार का टूटापन जो होता है ना, वो इसलिए शैतान लाता है हमारे जीवन में ताकि हम खत्म हो जाए, हम आगे ना बढ़े। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि हम आगे बढ़े यीशु के नाम में। कोई भी चीज हमें रोके नहीं, बट यू शुड गो अहेड इन द नेम ऑफ जीसस। परंतु आपने आगे जाना है यीशु के नाम में। आमेन। सो मे बी बिकॉज ऑफ अदर पीपल्स सिन, तो शायद दूसरे लोगों के पाप के कारण, मे बी रिजेक्शन, शायद तिरस्कार के मे कारण, बी अबैंडनमेंट, शायद त्यागने के कारण, या लॉट ऑफ थिंग्स यू एंड आई हैव गॉन थ्रू इन लाइफ। हमारे जीवन में हम बहुत सारी चीजों से होकर गुजरे हैं। मैं भी उसमें हूँ। हेलो, या हम सब उसमें शामिल है, लेकिन प्रभु इसमें से हमें बाहर लाना चाहते हैं। बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड ब्रोकननेस। क्योंकि ये अच्छा टूटापन नहीं है। ये टूटापन तुम्हें खत्म कर देगा। और प्रभु कह रहे हैं मेरे मन में इतनी बड़ी योजना है तुम्हारे लिए यार। आमेन, प्रेज गॉड। Isaiah 61 and verse 1. यशाया 61 में वचन 1, This is about Jesus. ये यीशु के बारे The में है। Spirit of the Lord God is upon me. प्रभु परमेश्वर का आत्मा मुझ पर He है, has anointed me. उसने मुझे अभिषिक्त किया है, यीशु का अभिषेक क्यों किया गया? To preach good news to the poor. ताकि गरीबों को सुसमाचार प्रचार करूं, And he has sent me to heal the brokenhearted. और उसने मुझे भेजा है कि टूटे दिल वालों को चंगा करूं। Amen. इसका मतलब क्या है? वो जो पहले चित्र देखा था ना, टूटे हुए बिखरे हुए पीसेस, Jesus said, I have been sent to put such people together again. यीशु कहते हैं कि मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं ऐसे लोगों को फिर से इकट्ठा करूं। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन He सुन has सकती come हूं? to bandage us. वो आए हैं ताकि हमें वापस बैंडेज लगाए। Amen. मरहम पट्टी करके हमको फिर से एक पूर्ण बनाए। Amen. Can I hear an amen? Yeah. So tell your neighbor, the Lord wants to heal you. Okay? अपने पड़ोसी से कहो प्रभु तुम्हें चंगा करना चाहते हैं। Amen. But yeah, he will heal you 100%. Huh? वो 100% आपको चंगा But करेंगे। today I want to talk to you about the good brokenness. पर आज मैं आपसे बात करूंगी अच्छे टूटेपन के बारे में। Okay? सब लोग बोलो अच्छा टूटापन. Now there is a good brokenness which God allows. एक अच्छा टूटापन होता है जिसकी इजाजत प्रभु देता है। हेलो, और कभी कभी प्रभु योजना भी बनाते हैं। अच्छा नहीं लगता है हमें, लेकिन सुनो, you know, he took Joseph. उसने यूसुफ को लिया, मस्त में अच्छे अच्छे सपने दिखाए, और यूसुफ कहा या मैं बड़ा आदमी बनने वाला हूँ। उसको पता नहीं था कि एक टूटेपन का सफर शुरू होने वाला है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। कितने लोग चाहते हैं प्रभु तुम्हें एकदम ऊंचाई में इस्तेमाल करे? कम ऑन, 4 5 6, कम ऑन। एक ही जीवन है बाबा। लेट द लॉर्ड यूज यू। होने दो प्रभु आपको इस्तेमाल करे। आमेन। आई नो डर रहे हो, हाथ ऊपर करूंगी तो पास्टर बोलेंगे, बट इट इज अ फैक्ट। परंतु ये सच्चाई है। आमेन।
So, God plans some kind of brokenness. तो प्रभु कुछ प्रकार के टूटेपन की योजना बनाते योजना हैं। बनाते हैं। दाऊद को भी पता नहीं था, मस्त उसके ऊपर सैमुअल ने तेल वेल डाला, उसको लगा या मैं राजा बनने वाला हूँ, और फिर हो गया टूटेपन का सफर चालू। राइट? बिकॉज सम थिंग्स गॉड कैन ओनली डू विद ब्रोकन पीपल। क्योंकि कुछ बातें प्रभु सिर्फ टूटे हुए लोगों के द्वारा ही कर सकते हैं। आमेन। मैं पाप की बात नहीं कर रही हूँ, ओके? कुछ टूटापन जिसको प्रभु अनुमति देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें प्रभु सिर्फ टूटे हुए लोगों के द्वारा ही कर सकते हैं। Amen. Because all the glory will only go to God. क्योंकि फिर सारी महिमा सिर्फ प्रभु को जाएगी। All the glory goes to God. सारी महिमा प्रभु को जाती है। मानो somebody who is a fantastic singer, मान लीजिए कोई ऐसा है जो बहुत ही बढ़िया गाने वाला है, और माइक लेकर गीत गाए, तो महिमा किसको मिलने वाली है? उसको ही मिलने वाली है ना, क्योंकि उसकी आवाज इतनी सुरीली है और इतना उसने she has learned so much and उसने all बहुत that. कुछ सीखा है और ये और वो। तो उसके मन में क्या है? मैं, राइट? लेकिन हमारे जैसे टूटे फूटे, देखो आज आवाज भी सही नहीं निकल रही है। संडे इतना बोल बोल के 2 सर्विस में आवाज भी बैठ गई। लेकिन हमारे जैसे लोग जिसके पास कुछ नहीं है, जब प्रभु हमारा इस्तेमाल करते हैं, हम जानते हैं इट इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ, इट इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ, इट इज माय जीसस, मेरा यीशु है। Amen. Amen. All right. So God allows some brokenness. तो परमेश्वर इजाजत देते हैं कुछ टूटेपन के लिए। Listen, especially where there is sin. मान लीजिए, देखिए खास तौर पे उस वक्त जब पाप होता है। There is sin is real, हाँ? देखो जो पाप है वो सच में होता है। हम लोग इतना अच्छा लग रहे हैं, सब लोग एकदम नाइस वेरी नाइस, लेकिन हम जानते हैं अंदर हम क्या है, राइट? एंड एवरी टाइम देयर इज सिन, नो? और हर बार जब पाप होता है ना, गॉड हैज डिसाइडेड टू ब्रेक यू। प्रभु ने ये निर्णय लिया है कि वो आपको तोड़ेगा। अच्छा नहीं लगा, हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन प्रभु हमसे प्यार करते हैं और प्रभु नहीं चाहते कि पाप, कोई भी प्रकार का पाप हमें निगल जाए। यस, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए डेविड, दाऊद, राइट, मैन आफ्टर गॉड्स हार्ट, जो परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला ने व्यक्ति, गीत लिखे, इतना कुछ किया, राइट? बट व्हेन ही कमिटेड अडल्ट्री, जब उसने व्यभिचार किया, उसने तुरंत पश्चाताप नहीं किया। ऑलमोस्ट फॉर 1 year, लगभग 1 साल के लिए। कभी कभी हमें लगता है चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। एक भी आमेन, आई नो मुश्किल है आमेन कहना, लेकिन सच बोलेंगे ना, हमें क्या लगता है किसी को पता नहीं चलेगा, जैसा है पहले से वैसा ही चल रहा है। सो वी फील एवरीथिंग इज ओके। तो हमें लगता है सब कुछ ठीक है। हमें लगता है शायद प्रभु भी भूल जाएंगे, जैसे टाइम जाएगा प्रभु भी भूल जाएंगे। प्रभु कुछ भूलते नहीं है, प्रभु रुके हैं। When my daughter will turn around and come back to me, कब मेरी बेटी मुड़ेगी और मेरे पास वापस आएगी। Amen. So God was waiting for David actually. तो परमेश्वर जो था वो दाऊद के लिए रुका था। शायद अंदर ऐसा टक 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 हो रहा होगा, लेकिन हम लोग पता है ना, कभी कभी नहीं सुनना है, नहीं सुनना है। Right? Okay, then maybe in a nice service like this something is happening. और मान लीजिए एक ऐसी अच्छी सभा में कुछ अंदर से हुआ, पवित्र आत्मा कह रहे हैं पश्चाताप कर, लेकिन फिर भी हम लोग करें नहीं, राइट? सही है ना? Then God has to do something extra. फिर प्रभु को कुछ और करना पड़ता है, Because he loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। Doesn't want to lose you. वो आपको खोना नहीं चाहता। Amen. So what did he do with David, तो उसने पता है क्या किया दाऊद के Psalm साथ? 32. भजन संगीता 32, Yeah, Psalm 32. भजन संगीता 32, Verse 3, 4, 5. वचन 3 से लेकर 5। When I refused to confess my sin, जब मैंने मेरे पाप को अंगीकारने से मना कर दिया, my body wasted away. मेरे शरीर में प्रभाव आने लगा, मैं पूरा दिन भर कराने लगा। हाँ, कराने लगा। ओ माँ, इधर दुख रहा है। हेलो, दाऊद कह रहा है, when I refused to confess my sin, जब मैंने मेरे पाप को अंगीकारने से मना कर दिया, my body was affected. मेरे शरीर पर प्रभाव आया। Day and night your hand of discipline was heavy on me. दिन और रात तेरा जो अनुशासन का हाथ है वो मुझ पर भारी था। ओ मेरी बहनों, प्रभु बहुत प्यार करते हैं। अच्छा नहीं, एक मिनट, कितने लोग के बच्चे हैं यहाँ पे? प्रेज गॉड। अच्छा हाँ, तो क्या करते हो आप लोग? उनकी मस्ती करते रहे बेटा, जो करना है करते रहे। ऐसा करते हो क्या? नो, यू डिसिप्लिन। आप उनको अनुशासन में लाते हो। Why do you discipline? आप क्यों अनुशासन में Because लाते you हो? love your children. क्योंकि आप आपके बच्चों से प्रेम Because करते you हो। love your children. क्योंकि आप आपके बच्चों से प्रेम करते हो। पट दिया है ना?
या धबाधब भी दिया है, सब दिया है, करेक्ट है ना। और फिर क्या बोलते हो, मैं प्यार करती हूँ ना इसलिए, करेक्ट ना। गॉड ऑल्सो लव्स यू, प्रभु भी आपसे प्रेम करते and हैं। that is why this hand of discipline came on David. इसीलिए उनका अनुशासन का हाथ दाऊद पर आया। क्यों प्रभु ये सब करते हैं? क्योंकि प्रभु चाहते हैं हम पाप में मर ना जाए। Amen. All right, but God is so kind. Go to the next verse. परंतु परमेश्वर बहुत दयालु है। Finally, I confess all my sins. Hallelujah. अंत में मैंने मेरे सारे पापों का अंगीकार कर लिया। Come on, अभी खुश नहीं हो रहे हो? वो कह रहे हैं अंत में मैंने मेरे सारे पापों का अंगीकार कर ही लिया। प्रभु जीत गए। आमेन। प्रभु जीत गए। I confess my sin. मैंने मेरे पापों का अंगीकार किया And I stopped trying to hide my guilt. और मैंने मेरा जो दोष भावना थी उसको छुपाना बंद कर दिया। मैंने ये प्रभु के साथ छुपा छुपी खेलना भी बंद कर दिया, जो भी है आकर सब सामने रख दिया। आमेन। And what did the Lord do? और फिर प्रभु ने क्या किया? He forgave me. उसने मुझे क्षमा कर दिया। Hallelujah. So kind the Lord is. प्रभु कितना दयालु है। सिर्फ रुके है, बेटा आजा, Amen. मेरी बेटी आ जाओ। So that's why sometimes God allows this brokenness. तो इसीलिए कभी कभी प्रभु ये टूटापन आने की इजाजत देते हैं, ताकि हमें एहसास हो कि मैं कहाँ आ गई हूँ। आमेन। Amen. एक ये गाना था बॉलीवुड का, ये कहाँ आ गए हम प्रभु से दूर चलते चलते, करेक्ट ना कहीं समझ में आए। Where have I come, Lord? मैं कहाँ पर आई हूँ Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन So this is a good brokenness. तो ये अच्छा टूटापन है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये हमें हमारे प्रभु के पास वापस लेके जाता है। Hallelujah. Amen. Yeah. And there is good brokenness which also comes out because of difficult situations. और एक अच्छा टूटापन आता है मुश्किल परिस्थितियों के कारण। Come on. See, this is how God works. देखो प्रभु ऐसे काम करते हैं। हमें क्या लगता है टूटा मतलब बेकार, करेक्ट? कम ऑन, बराबर है। हमें क्या लगता है टूटा मतलब बेकार, यूजलेस, किसी काम का नहीं। बट गॉड वांट्स दैट ओनली। परंतु परमेश्वर को वही चाहिए। गॉड वांट्स दैट ओनली। प्रभु को वही चाहिए। आमेन। क्योंकि टूटेपन में से सुंदर चीजें बाहर आती है। आमेन। आमेन। डू यू नो द ग्राउंड हैज टू बी ब्रोकन अप फॉर समथिंग टू कम अप? आपको पता है जो भूमि है उसे टूटना पड़ता है ताकि उसके अंदर से कुछ बाहर निकले। आमेन। वो बीज है उसको भी टूटना पड़ता है ताकि कुछ बाहर आए। आमेन। फिर जो बाद में जो बीज आता है हाथ में, उसको भी टूटना पड़ता है ताकि उसमें से हम रोटी बना सके। आमेन। सब चीज को टूटना पड़ता है because something good comes out of that. क्योंकि उससे कुछ अच्छा बाहर निकलता है। Clouds have to break so that rain comes. बादलों को टूटना पड़ता है ताकि बारिश हो। Amen. And God allows us also to go through times of brokenness. और प्रभु इजाजत देते हैं कि हम भी टूटेपन के समय से गुजरे। Because something good is going to come out of our life. क्योंकि हमारे जीवन से कुछ तो अच्छा बाहर आने वाला है। Something good is going to come out of our life. हमारे जीवन से कुछ तो अच्छा बाहर आने वाला है। Amen. So I want to tell you 5 blessings which will come out of your life and my life. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ 5 आशीषों के बारे में जो आपके और मेरे जीवन से बाहर निकलेंगे। Come on, are you ready? क्या आप लोग तैयार हो? Number 1. पहली आशीष, Greater intimacy with Jesus. यीशु के साथ में गहरी घनिष्ठता। Oh, Amen. कितने लोग कहते हैं ना प्रभु मुझे आपको और जानना है? कोई कहता है ऐसा प्रभु को? हाँ, अच्छा, थैंक यू। हाथ नीचे। आप प्रभु से कहते हो मुझे आपसे और प्यार करना है। हाँ, आप कहते हो प्रभु मुझे आपको छूना है। तो ये सब कब होने वाला है? ये टूटेपन के द्वारा तुम प्रभु के और नजदीक आने वाले हो। Amen. Something good happens. कुछ तो अच्छा होगा। You come closer to God. आप प्रभु के और करीब आओगे। Amen. Have you noticed in difficult times you have come closer? किसी को ऐसा लग रहा है? क्या आपने देखा है आपके मुश्किल समय में आप प्रभु के और नजदीक आते हो? मुश्किल समय में जब सब अच्छा चल रहा है तब नहीं, लेकिन जब मुश्किल था ऐसा लगा वाओ, ऐसा तो पहले प्रभु को कभी नहीं जाना है जैसा अब जान रहे हैं। हालेलुया। ये टूटेपन का आशीष है। Amen. In my life, मेरे जीवन में most of you know, I used to take care of my mother. आप में से बहुत लोग जानते हो मैं मेरी माँ का ख्याल रखा करती थी। Yeah, she was paralyzed. उनको लकवा था। It was very difficult to take care of her. और उनको संभालना बहुत मुश्किल था। I was a very young girl. मैं बहुत ही जवान ऐसी लड़की Baby who? Yes.
No, no, no. I was very young. मैं बहुत जवान थी And सब लोग बाहर घूम रहे हैं and मैं घर पे हूँ. You know, because I have to take care of my mother. क्योंकि मुझे मेरे माँ को संभालना है, दिन रात, क्योंकि वो बेड पे थी, right? So I had to take care of her. तो मुझे उन्हें संभालना पड़ता था। Very difficult. बहुत मुश्किल But था। I tell you the way I came to know Jesus that time ना, पर मैं आपको बताती हूँ उस समय में जैसे मैंने प्रभु यीशु को जाना ना, उसके पहले कभी नहीं जाना था, क्योंकि सच में जाना कि प्रभु सच में साथ में रहते हैं, सच में मदद करते हैं। ये मैंने किसी और से सुना नहीं था, खुद अनुभव किया। I experienced it for myself. मैंने खुद में इसे अनुभव किया। My auntie told me, मेरे आंटी ने मुझसे कहा कि उन्होंने मुझे देखा था वो टाइम में, मुझे कहती है मैं हमेशा याद करती हूँ कैसे तुम 5 बजे उठकर किचन में बैठ के प्रार्थना करती थी। अभी मैं आजकल 5 बजे नहीं उठती हूँ, नहीं मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, ऐसा मत सोचना, ओके? लेकिन उन दिनों में इफ आई डिड नॉट गेट अप एट 5 ना, अगर मैं 5 बजे नहीं उठती थी ना, तो मम्मी उठ जाएगी, और एक बार मम्मी उठ जाती थी, फिर मम्मी के पीछे 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 पीछे, फिर ये करो, उनको साफ करो, उनको एक्सरसाइज को लेके जाओ, ये करो वो करो, पूरा दिन निकल जाता था। तो मुझे टाइम खाली वो 5 बजे, सब अंधेरा रहता था, कोई नहीं रहता था, और मैं किचन में एक कोना ढूंढकर मेरे प्रभु को पुकारती थी। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती थी कि प्रभु अगर आप मदद नहीं करोगे, आई कांट डू दिस, तो मैं ये नहीं कर सकती, आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। डिफिकल्ट टाइम्स will make you come close to Jesus. मुश्किल समयों में आप प्रभु यीशु के और नजदीक आओगे। I mean, आप पूछोगे अच्छा लगा? अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है जब हम मुश्किल समय से गुजरते हैं, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखते हो ना, ऐसा लगता है वाह प्रभु कितना आपको और जाना उस टाइम में। हालेलुया, so kind our God is. हमारा Amen? प्रभु कितना दयालु है, So kind. बहुत दयालु है। Matthew 11:28 says, मत्ती 11 का 28 वचन कहता है, Come to me, मेरे पास आओ, all you who labor and are heavy laden, वो सारे जो परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए, and I will give you rest. और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और ये मुश्किल समय में जब टूटापन आता है हमारे अंदर, हम कहाँ भागेंगे? हमारे प्रभु के पास भागेंगे। Yes. Amen. क्योंकि वहीं पर सच में शांति मिलती है। There is real peace. वहाँ पे सच्ची शांति है, Real rest. सच्चा विश्राम। Amen. Amen. I'll tell you, there is a amazing woman of God called Fanny Crosby. फैनी क्रॉस्बी करके प्रभु की एक अद्भुत स्त्री थी। उनके जन्म होने के बाद ना थोड़े ही हफ्ते में वो अंधी हो गई। Okay, she was blind. वो अंधी थी, She lived for 95 years. वो 95 साल जी, 95 years. 95 साल। She wrote over 9,000 songs. 9,000 गीत उसने लिखे, 9,000 से बढ़कर गीत उसने प्रभु के लिए लिखे। Okay, अंधी, she can't see what you and I can see. जो हम और आप देख सकते हैं ना, वो देख नहीं पाती थी। Is it a difficult time? क्या ये मुश्किल समय है? Is it a time of brokenness? क्या ये टूटापन का समय है? But can something good come out? पर क्या कुछ अच्छा बाहर आ सकता है? Yeah. You know, when she used to pray, जब वो प्रार्थना किया करती कब थी, प्रार्थना करती थी पता है? रात में। क्योंकि वो क्या कहती थी? See, we get distracted by the things we see. हम विचलित होते हैं जो चीजों को देखते हैं उसके द्वारा। वो मोबाइल घड़ी घड़ी पिंग पिंग पिंग, और हमें लगता है देखना ही पड़ेगा, देखेंगे नहीं तो संसार रुक जाएगा। करेक्ट ना? So we get distracted by the things we see. तो जो चीजों को हम देखते हैं उसके द्वारा हमारा ध्यान भटकता है। उसको तो दिखाई भी नहीं देता था, लेकिन वो जानती थी कि वो she writes, my mind is distracted so much. वो लिखती थी कि मेरा मन इतना भटकता है, मेरा मन इतना भटकता है, तो मुझे तो मेरे प्रभु के पास जाना ही होगा। रात को बैठती थी, कभी कभी पूरी रात उसको सोने भी नहीं मिलता था, but that was her time with Jesus. पर वो उसका यीशु के साथ समय हुआ करता She था। came so close to Jesus. वो यीशु के इतने करीब आ गई, And from that place she wrote 9,000 plus songs. और उसी जगह से उसने 9,000 से भी ज्यादा गीतों को लिखा। घनिष्ठता, करीब। हमें जब तकलीफ आती है जिंदगी में, हमें लगता है क्या हो रहा है, कहाँ हो प्रभु? प्रभु कह रहे मैं नजदीक हूँ, बहुत नजदीक हूँ। जस्ट थोड़ा सा ऐसा टर्न तो ले और देख, मैं तेरे पास हूँ। Amen. And we will make it through together. और हम एक साथ इसे पार करेंगे। किसी ने इनको कहा कि आप प्रभु ने आपको आंखें देना चाहिए था, इतने सारे गुण है आपके अंदर। Only if you had eyes. अगर तुम्हें आंखें होती। She said, I don't want eyes. उसने कहा मुझे आंखें चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे पता है जब मैं स्वर्ग जाऊंगी, पहला चेहरा मैं जो देखूंगी ना, मेरे यीशु का होगा। Amen.
Hallelujah. Something good comes out of our brokenness. हमारे टूटेपन से कुछ अच्छा बाहर निकल रहा प्रभु के है। ऊपर भरोसा करो, भरोसा करो। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती अगर हूँ? कुछ भी नहीं है धन्यवाद देने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देना। If आप मुश्किल समय से गुजर रहे हो, tell the Lord, I thank you. I'm at least going to come close to you. प्रभु को कहो, प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, कम से कम मैं तेरे और करीब तो आऊंगी। If your son is or your children are, बिल्कुल नहीं सुनते, अगर आपके बच्चे आपकी बिल्कुल नहीं सुनते, क्यों ना प्रभु से कहो, प्रभु ये मुश्किल में धन्यवाद देती हूँ कि आपके तो करीब में आने ही वाली हूँ, कुछ तो अच्छा जरूर होने वाला है। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? Okay, number two. दूसरा नंबर, दूसरा नंबर, number two blessing which comes out of this good brokenness. दूसरी आशीष जो इस अच्छे टूटेपन के द्वारा बाहर आती है, Greater dependency on God. प्रभु के ऊपर ज्यादा निर्भरता, Greater dependency. प्रभु के ऊपर ज्यादा निर्भरता, Amen. And that is called faith. और उसे कहते हैं विश्वास। किसी ने कहा ये साल प्रभु मुझे और बढ़ना है विश्वास में? Amen. Amen. कैसे बढ़ेंगे? अलग अलग कारण होते हैं how we will grow. कैसे अलग अलग कारण होते हैं हमारे बढ़ने But के, one of the places through our brokenness. परंतु उसमें से एक स्थान है हमारे टूटेपन के द्वारा, Through our difficult time. हमारे मुश्किल समय के द्वारा। You will learn to depend on God. आप सीखोगे प्रभु के ऊपर निर्भर होना। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन Yeah. सुन सकती हूँ? Now this you will not like, अब आपको ये पसंद नहीं आएगा, but God does all this. Huh? परंतु प्रभु ये सब कुछ करते हैं। आइए मैं आपको सही चित्र दिखाऊं हमारे प्रभु का। Amen. There's a man called Nebuchadnezzar in the Bible. बाइबल में नबूकदनेस्सर नामक एक व्यक्ति है। तुम्हें पता है प्रभु कहाँ छूते हैं कुछ कुछ लोगों को, जहाँ पे वो सबसे मजबूत होते हैं। God touches that. प्रभु वहाँ पे छूते हैं। Touches that sometimes. वो कभी कभी वहाँ पे छूते हैं। Maybe it is our job. शायद हमारा काम हो सकता मैं है। ये हूँ वहीं पे छुएंगे ताकि हम कुछ भी ना रहे। अच्छा नहीं लगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये सच है। Amen. So this man he is a very powerful king. तो ये जो व्यक्ति है ये Daniel. बहुत ही सामर्थी राजा है। Yeah, very powerful king. बहुत ही सामर्थी राजा। Yeah, Daniel 4 and verse 30. दानियल 4 में कभी कभी ये जो तकलीफ आती है, टूटापन जो प्रभु लाते हैं ना, उसके द्वारा हमारा घमंड टूटता है। अच्छी तुम जिस तरह से आमेन कह रहे हो, तुम्हारे पास तो घमंड है ही नहीं, मेरे और स्वाति के पास ही है ना? सबके अंदर है घमंड। Everybody has. सभी के अंदर होता And है। God, why He allows some things? आपको पता है क्यों कुछ ताकि चीजों वो की घमंड टूटे, या घमंड टूटे, because उसके बाद ही प्रभु हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं। Yes. So this man, तो ये जो व्यक्ति है ना, he is going and he is seeing his empire. वो जाके ना अपना पूरा राज देख रहा है। Wow, and he's saying, is not this the great Babylon? और वो कह रहा है क्या ये वो बड़ा बेबीलोन नहीं है? क्या ये हमारी बड़ी कलीसिया नहीं है? उसने ऐसा नहीं कहा, लेकिन एक टाइम था जहां मैं कहती थी, सच कह रही हूँ। Amen. और पता नहीं चलता है कभी कभी घमंड कहाँ से आता है, कौन सी चीजों से आता है। क्या ये हमारा बड़ा बैबिलोन नहीं है, ग्रेट बैबिलोन दैट आई हैव बिल्ट, जिसे मैंने बांधा है, आई हैव बिल्ट, मैंने बांधा है, ओके, बाय माय माइटी पावर, मेरे शक्ति से। ओ ओ ओ ओ ओ प्रभु ने कहा अभी तू गया। अच्छा नहीं लगा ना? ये सब ना अंदर चलता है, बाहर नहीं बोलते हम लोग। बाहर हम लोग हाँ प्रेज गॉड, प्रभु की दया है, चलो ईमानदार होंगे। हाँ, कोई हमारे बारे में अच्छा बोलता है, हाँ प्रभु की स्तुति हो, सब प्रभु की दया। अंदर हम बोलते हैं मैं, इट्स ट्रू। और ये वो सच है। मैं कोई प्रभु तोड़ते कभी कभी। मेरे जीवन में तो होता है, तुम्हारा पता नहीं, मेरे साथ तो हमेशा होता है। थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ, टक आता है। बहुत प्यार करते हैं प्रभु मुझसे, सॉलिड प्यार करते हैं। आमेन। सो गॉड टोल्ड नेबुकदनेस्सर, गो टू दैट अदर तो वर्स। प्रभु ने नबूकदनेस्सर से कहा 33 वचन 33, दैट वेरी आवर एक भविष्यवाणी जो की गई थी नेबुकदनेस्सर के बारे में, वो पूरी हुई। क्या भविष्यवाणी? ही वॉज ड्रिवन फ्रॉम मेन, उसे मनुष्यों से दूर किया गया, ओके, एंड ही एट ग्रास, और उसने घास खाई। मनुष्य से दूर हो गया, पता नहीं अचानक क्या हो गया उसके दिमाग को, वो जानवर के जैसा हो गया, घास खाने लगा। His body was wet with dew from heaven, और जो आकाश से ओस गिरती थी उससे उसका शरीर भीगता था। उसके बाल बड़े बड़े हो गए हैं और नाखून बड़े बड़े हो गए, एकदम जानवर के समान। हाँ, बाप रे, ये सच है पास्टर, बिल्कुल सच है, राइट? क्योंकि घमंड था ना। प्रभु ने कहा अभी
अभी तेरा टाइम आ गया है, ओके, नॉट नाइस, बट यू नो गॉड इज वेरी काइंड। अच्छा नहीं है, परंतु आपको पता है ना प्रभु बहुत दयालु है। बाजू वाले को बोल टेंशन मत लो, हाँ टेंशन नहीं, ओके। वर्स 34 वचन 34, यू नो वर्स 34 सेज, वचन 34 कहता है, जब वो समय जो उसका डिसिप्लिन का समय था ना, जब वो खत्म हुआ ना, यू नो व्हाट ही सेज, पता है उसने क्या कहा? आई लिफ्टेड माई आईज टू हेवन, मैंने मेरी आंखों को आकाश की ओर उठाया है। पहले सिर्फ आईने तक ही देखता था अभी मैंने मेरी आंखें स्वर्ग की ओर लगाई, एंड माई अंडरस्टैंडिंग केम बैक टू मी, और मेरी समझ मुझे वापस मिल गई। एंड आई ब्लेस द लॉर्ड मोस्ट हाई, और मैं सबसे ऊंचे परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मैं आदर देने लगा, स्तुति देने लगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। Yes. मुझे समझ में आ गया कि प्रभु राज करते हैं, उनका राज्य सभी राज्य के ऊपर है, एंड ही नोज हाउ टू हम्बल पीपल, और वो जानता है लोगों को नम्र कैसे बनाना है। ही नोज। डू यू नो जेकब? आपको पता है याकूब? याकूब, कितने लोग जानते हैं याकूब को? बाइबल वाला याकूब, पर्सनल नहीं, ओके। So you know, सबको टोपी पहनाने का, he used to just you know, he wanted to do things his way, वो अपने तरीके से चीजों को करना चाहता था। yeah, his way, वो अपने तरीके से। he is wrestling with everybody and winning, और सभी के साथ कुश्ती करता था और जीत जाता था, है ना। इसको टोपी पहनाओ, इसको बनाओ, इसको आशीष इधर से खींचो, सब किया। अब भी उसका टाइम आया प्रभु के साथ आमना सामना, हालेलुया, एंड ही इज ट्राइंग टू रेसल विद गॉड, और प्रभु के साथ में कुश्ती करने की कोशिश कर रहा है। ट्राइंग टू रेसल विद गॉड, प्रभु के साथ कुश्ती करने की कोशिश कर रहा है, नॉट गिविंग अप, और वो हार नहीं मान रहा। और प्रभु ने क्या किया पता है? बाइबल सेज गॉड टच्ड हिज हिप, परमेश्वर, वचन कहता है परमेश्वर ने उसके जांग की नस को छुआ। हाँ, एक नस है एक्चुअली, वो सुनो, वो जो पार्ट है ना, सबसे मजबूत पार्ट होता है बॉडी में, इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग मसल, वो सबसे बहुत ही मजबूत ऐसा स्नायु होता है। घोड़ा होता है ना, वो भी उसको फाड़ नहीं सकता, इतना मजबूत। और प्रभु ने कहाँ छुआ? उधर ही छुआ, आमेन। जहाँ सबसे मजबूत हम होते हैं वहां पर ही प्रभु ने टक किया, और बाद में लंगड़ने लगा, आमेन। पहले एकदम हैंडसम, स्मार्ट, या डैशिंग, अभी ये थोड़ा मदद करो भाई थोड़ा मदद करो भाई। प्रभु बोल रहे अभी तू बराबर तैयार हो गया है। Now I can do something through your life. अब मैं तेरे जीवन के द्वारा कुछ कर सकता हूँ। Now I can do something through your life. अब मैं तेरे जीवन के द्वारा कुछ कर सकता हूँ। Amen. आमेन। So we don't like it, तो हमें ये पसंद नहीं आता, but this is a part of our walk with God. परंतु प्रभु के साथ में हमारे चलने का ये एक हिस्सा है। हम सब जानते हैं ना कहीं प्रभु ने हम जहाँ पे मजबूत है वहाँ पे एक टपली मारी करेक्ट ना, एंड देन वी वर ऑल ब्रोकन, और उसके बाद हम पूरे टूट गए। और जैसे एक सुनामी आके गया, हम सोचे क्या हो गया, काय झालं, काहीच नाही झालं, आता तुम्ही तैयार हो रहा है। अब तुम हिंदी मराठी मिक्स, आता तुम्ही तयार होता आहात। हाँ, तयार होत आहात, आमेन। कशासाठी? प्रभु इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रभु तुमचा वापर करू शकतो, गॉड कैन यूज यू, प्रभु आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? Number 3, तीसरा नंबर, the blessings of brokenness. टूटेपन की आशीष। Number 1, you will come close to Jesus. पहला नंबर, आप यीशु के और करीब आओगे। Number 2, दूसरा नंबर, what did I say? Greater dependency on God. प्रभु के ऊपर बड़ी निर्भरता होगी। Number 3, तीसरा, character will grow. चरित्र बढ़ेगा। It is a time where we will grow, you know, in our character. ये ऐसा समय होगा जब हम हमारे चरित्र में बढ़ेंगे। पास्टर चरित्र तो छोड़ो ना, खाली आमदनी बढ़ना चाहिए ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। कोई आमेन नहीं बोल रहा है, Amen. but that is the truth ना। पर ये सच है ना। For us success means more, you know. हमारे लिए सफलता मतलब ज्यादा, you know, बैंक में ज्यादा हो और घर बड़ा हो जाए, टीवी तो बड़ा होना ही है, वो फ्रिज ने भी बड़ा होना है, because that is success. क्योंकि वो सफलता है। हेलो, आइए हम वापस आएंगे प्रभु के वचन में। Amen. The Lord wants to work on our character. प्रभु हमारे चरित्र पर काम करना चाहते हैं। तुम आमेन नहीं भी बोलोगे तो प्रभु काम करने वाले। हेलो, वो प्रभु तो काम करने ही वाले, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। आमेन। प्रभु याकूब को मिले और याकूब को बड़े बड़े वादे दिए, आई विल नॉट लीव यू टिल आई फिनिश एवरीथिंग। सब कुछ जब तक मैं समाप्त नहीं करता मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पूरी जमीन में तुझे देने वाला हूँ, वाचा पूरी करने वाला हूँ। इसे हालेलुया हालेलुया करता होगा, या मैं इतना बड़ा आदमी बनने वाला हूँ। और फिर आया दबादब तोड़ना तब आया, बिकॉज गॉड इज कमिटेड
to building something good out of you. क्योंकि प्रभु जो है वो वचनबद्ध है कि आपके अंदर से कुछ तो अच्छा बांधे। Can I hear an amen? Let me show you a beautiful verse, okay? एक सुंदर वचन दिखाऊंगी। Jeremiah 18 verse 2 onwards. यिर्मयाह 18 में 2 से लेकर आगे। Okay. Do you know the Lord is the potter? क्या आपको पता है प्रभु कुम्हार है? Come on, the Lord is a potter. प्रभु कुम्हार है And we are the clay. और हम मिट्टी है। Amen. किसके हाथ में? प्रभु के हाथ में. So one day God told Jeremiah, तो एक दिन प्रभु ने यिर्मयाह से कहा, चलो go to the potter's shop. I want to talk to you over there. I will talk. नीचे चल कुम्हार के दुकान पर जा, मैं वहाँ पर तुझसे बात करूंगा। इधर बात करो ना प्रभु। नहीं, थोड़ा विजुअल डेमो देना चाहता हूँ। उधर आजा। I want to talk to you over there. मैं वहाँ पर तुझसे बात करूंगा। Next verse. अगला वचन, Yeah, verse 3. वचन 3। So I did and I went over there and the potter was working on the field. तो मैंने वैसा किया जैसे प्रभु ने कहा, वहाँ गया और कुम्हार काम कर रहा था। And the jar he was making did not turn out as he wanted. और जो मटका वो बना रहा था वो वैसे नहीं बना जैसा वो चाहता था। So what he did? तो उसने क्या किया? He crushed it. उसने उसे कुचला, वापस मिट्टी बना डाला और वापस शुरू किया. Then the Lord told me, next fast. Next फिर उसके verse. बाद प्रभु ने मुझसे कहा, ओ इज़राइल, हे इज़राइल, क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता जैसे कुम्हार ने मिट्टी के साथ किया? कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। आमीन नहीं बोलोगे तो भी कर सकता हूँ। Okay? So you are in my hand. तो तुम वैसे ही मेरे हाथ में हो। Amen. So have you seen potter? क्या आपने किसी कुम्हार को देखा है? कितने देखा है कुम्हार को? ऐसा देखा नहीं, काम करते देखा है क्या? So I also saw one day. मैंने भी एक दिन देखा। Okay, and you know when they are making that, और जब वो बना रहे होते हैं, देखा है वो गड़बड़ हो गया तो वापस ऐसा करके वापस डालता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेता है, correct? So one day one potter was doing and he told me आप भी हाथ लगाओ. एक दिन एक कुम्हार बना show रहा my था, pot. उसने मुझे कहा कि तुम भी हाथ लगाओ। This is the pot we made. और ये मटका मैंने बनाया। मैंने खाली ऐसा ही हाथ लगाया, उसने बनाया एक्चुअली. Okay, but अब मुझे अच्छा लगता है बोलना हमने बनाया. Okay, this is the pot. और ये है वो मटका। Okay, so he was making. वो बना रहा था। And he told me, मैडम आप हाथ लगाओ. तो मैंने हाथ लगाया तो मेरा नाखून लगा, जैसा नाखून लगा ना सब गिर गया. देखा है कभी? बिकॉज वो एक स्पीड में चलता रहता है, उसको कोमलता से हाथ देना पड़ता है और फिर वो अच्छा बनता है. लेकिन इफ समथिंग गोज रॉन्ग, अगर कुछ गलत हो जाता है, यू हैव टू स्टार्ट अगेन. तो वापस शुरू करना पड़ता है। एंड गॉड इज सेइंग, और प्रभु कह रहे हैं, आई एम योर पॉटर. मैं तुम्हारा कुम्हार हूँ। आई एम योर पॉटर. मैं तुम्हारा कुम्हार हूँ। एंड आई वांट टू मेक आई वांट हाउ यू शुड लुक, और तुम्हें पता है तुमने कैसे दिखना चाहिए? लाइक माय सन जीसस. मेरे बेटे यीशु के Like my जैसा। son Jesus. मेरे बेटे यीशु के जैसा। Amen. If you don't look like some big actress, it's okay. अगर तुम किसी बड़ी अभिनेत्री के जैसे नहीं दिखो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मेरे बेटे यीशु के जैसा तो दिखना ही है. Because that is my heart. क्योंकि वो है मेरा हृदय। And I am going to work on you. और मैं तुझ पर काम करने वाला हूँ। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन God सकती is saying, हूँ? I'm going to work on you. प्रभु कहते हैं मैं तुझ पर काम करने वाला हूँ। Amen. Look at that. Romans 8:29. रोमियो 8:29। For God knew his people in advance. क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को पहले से ही जानता है। आज बोलो, पहले से प्रभु तुम्हें जानते हैं. हाँ, और क्यों चुना? Why did he choose you? और उसने आपको क्यों चुना? To become like his son. ताकि उसके पुत्र के जैसे बन जाओ। Become like his son. ताकि उसके पुत्र के जैसे बन जाओ। So every time you slip out of his hand and do become something else, ना? तो हर बार जब आप उसके हाथ से फिसल कर कुछ और ही करने लगोगे, कुछ और बनने लगते हो ना, प्रभु बोलेगे आजा, वापस तोड़ते हैं, हम वापस से शुरू करते हैं. क्योंकि हमारी एक ही मंजिल है, यीशु के जैसा दिखना है. यीशु के जैसा दिखना है. आमेन. Sometimes maybe the world is trying to give आकार to you, कभी कभी जो संसार है वो आपको आकार देने लगता Your है। friends are trying to give आकार to you. आपके दोस्त आपको आकार देने लगते हैं। हम कुंभार के हाथ से फिसल के इधर आ जाते हैं. प्रभु बोलते नो प्रॉब्लम, मेरे हाथ बहुत बड़े. आई एम गोइंग टू कैच यू एंड ब्रिंग यू बैक हियर. मैं तुझे वापस पकड़ के इधर लेके आऊंगा। आमेन. So good brokenness. तो अच्छा टूटापन, There is blessing in that. उसके अंदर आशीष होती है। You will become like Jesus. आप यीशु के जैसे बनोगी। I will become like Jesus. मैं यीशु के जैसी बनूंगी। I really thank God for I've been through a very difficult times in my life. मेरे जीवन में मैं बहुत मुश्किल समय से गुजरी हूँ। लेकिन मैं सच में मुड़ के देख के कह सकती हूँ प्रभु धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे थोड़ा सा बदला उस टाइम.
यू नो बहुत टाइम है, अभी बहुत दूर जाना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपके बेटे के जैसा थोड़ा सा तो बनाया, राइट? वेयर आई वॉज एंड नाउ अ लॉट हैज चेंज, सो आई गिव ग्लोरी टू गॉड। मैं कहाँ थी और अब बहुत कुछ बदला है, तो मैं प्रभु को महिमा देती हूँ। कैन आई हियर एन आमेन? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? वन मैन ऑफ गॉड सेड, यू नो, प्रभु के एक जन ने कहा, मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता जो टूटा हुआ नहीं है। मैं ऐसे किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं करता जो टूटा हुआ नहीं है, जो उनको तो मेरे आसपास भी नहीं आने देता। बिकॉज टूटे हुए लोग के अंदर ही प्रभु दिखाई देते हैं, टूटे हुए लोगों के अंदर ही। सो यू नो, डोंट टेक शॉर्टकट। तो शॉर्टकट मत लो। इधर से शॉर्टकट, इधर से नहीं, मेरे को नहीं टूटना है, मेरे को नहीं टूटना है, भाग जाओ, इधर से भागो। किधर भागोगे? आमेन। डोंट रन, भागो मत। वी कैन ट्रस्ट हिम। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। वी कैन ट्रस्ट आवर गॉड। हम हमारे प्रभु पर भरोसा वी कर कैन सकते ट्रस्ट हैं। आवर फादर। हम हमारे पिता पर भरोसा कर He सकते knows हैं। what he is doing. वो जानते हैं वो क्या कर रहे If he हैं। has allowed some things, he knows why. यदि उन्होंने कुछ चीजों की अनुमति दी है तो वो जानते हैं ऐसा क्यों। क्यों ऐसा ही जोसेफ को प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं बना सकते थे क्या? अचानक किसी को सपना आया, फेरो को ऐसा सपना क्यों नहीं आया कि वहां पे एक लड़का है जोसेफ, उसको बुलाओ, उसको गादी दो? नहीं, ये प्रभु का अलग है। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ब्रेक यू, क्योंकि वो आपको तोड़ना चाहते हैं। बिकॉज देन ओनली जब उसके सामने लोग आए जिन्होंने उसको धोखा दिया, वो क्षमा कर पाया, वो प्रेम दे पाया। किसके जैसा दिख रहा था? प्रभु के जैसा दिख रहा था। एंड ऑल द ग्लोरी गोज टू गॉड। और सारी महिमा प्रभु को मिलती है। Amen. So number 3, तीसरा नंबर is character. वो है चरित्र। Are you learning something? क्या आप लोग कुछ सीख रहे हो? Number 4, blessing. चौथी आशीष। Yeah, thank you Lord. Number 4, चौथी आशीष। the life of Christ begins to flow. मसीह का जीवन बहने लगता है। The life of Christ begins to flow from you. आपसे मसीह का जीवन बहने लगता है। Amen. Because that's what we want, no? क्योंकि हमें वही चाहिए ना। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। नहीं, मुझे एक्चुअली पूछना है आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक्चुअली सोचना आज घर जाके। What do you want? आपको क्या चाहिए? What do you want? आपको क्या चाहिए? See, whenever God asks you what you want, now you have to be एकदम smart now. देखो, जब प्रभु आपको पूछेंगे ना क्या चाहिए तो एकदम होशियार बनना है। एकदम स्मार्ट। सी, मैं पूछूं तो तुम कुछ नहीं सोचोगे, चलेगा, लेकिन जब प्रभु पूछते ना क्या चाहिए बाड़ा काय पैसे, हाँ, तो एकदम स्मार्ट होने का, फटाफट वो पर्ची नहीं निकालने का, थोड़ा शांत होने का। So God asked Solomon, what you want? तो प्रभु ने सुलेमान से पूछा तुझे क्या चाहिए? स्मार्ट फेलो, बहुत ही होशियार बंदा था। मुझे बुद्धि दे दो खाली। बुद्धि? क्यों बुद्धि? आपके लोगों को संभालने के लिए बुद्धि दे दो। So I will give you wisdom. तो मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। मैं तुम्हें वो भी दूंगा जो तूने नहीं मांगा। वाओ। इसके लिए बहुत स्मार्ट बनने का, ऐसा पट 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 मांगते नहीं रहने का। So when God says what you want, तो जब प्रभु कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए, I want you to flow through my life. मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे जीवन से बहो। You know, one day I went somewhere and I was in the lift. एक दिन मैं कहीं जा रही थी और मैं लिफ्ट में थी। मैं और पास्टर, लिफ्ट खुला और हम दोनों अंदर गए। पास्टर तेजल और पास्टर विजय लिफ्ट खुली और अंदर गए। और मैंने एक बहुत अच्छा परफ्यूम डाला था, you know. So वहाँ पे एक बाजू में आदमी था और सडनली वो फ्लर्ट नहीं कर रहा था, अच्छे से बोल, थैंक यू मैडम, मेरा दिन अच्छा हो गया। वाह वाह, अच्छा हुआ वही परफ्यूम डाला आज मैंने। वाह, कितना अच्छा लगता है ना कोई ऐसा कुछ अच्छा बोलता है अपने को। तो फिर अचानक एक दूसरा थॉट आया, व्हेन विल समबडी से, यू नो, वाओ, कब कोई बोलेगा तुम्हारे जीवन से ना प्रभु बाहर आ रहे हैं, यीशु की खुशबू बाहर आ रही है, यू नो, प्रभु का प्रेम बाहर आ रहा है। कौन? कोई अनजाना व्यक्ति भी सूंघ पाया परफ्यूम को। क्यों ना अविश्वासी सूंघ पाए प्रभु को हमारे जीवन में। मेरे लिए दैट इज माई गोल। मेरे लिए मेरा जो मकसद है वो वही है। That is my vision. वो मेरा दर्शन है। Yeah. I thank God He uses me to teach, preach all that. मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो मुझे सिखाने के लिए, प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। But for me the goal is कि कब अविश्वासी कहेगा, कुछ तो अलग है, ये जीवित परमेश्वर की खुशबू आ रही है कहाँ से? That is my goal in life. और मेरे जीवन का मकसद वही है। And I hear an amen. क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? So brokenness, what will brokenness do? तो टूटापन क्या करेगा? It will allow
Jesus to come out. वो इजाजत देगा कि यीशु बाहर निकले। जो अंदर है ना प्रभु, वो छुपने में से बाहर आएंगे और हमारे द्वारा बहने लगेंगे। Amen. Amen. So, Jesus took the bread, तो प्रभु यीशु ने रोटी ली, right? इतनी सारी भीड़ थी, तोड़ा, और जब तोड़ा क्या हुआ? बहुगुणित हो गया। Yes. Right? There was a multiplication. वहाँ पे बहुगुणित हुआ। The miracle only happens in breaking. चमत्कार सिर्फ होता है टूटने में। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? When something breaks ना, जब कुछ चीजें टूटती है ना, that time multiplication happens. उस समय बहुगुणित होना होता है। That's why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, he said, take, eat, this is my body given for you. उन्होंने कहा इसे लो खाओ, ये मेरा शरीर है, तुम्हारे लिए दिया गया है। यीशु का शरीर तोड़ा गया और हमें क्या मिला? जीवन। Amen. जीवन मिला। So what God wants to do in us? तो प्रभु हमारे अंदर क्या करना चाहते हैं? He wants that breaking to come so that life of God will begin to flow. वो चाहते हैं कि हमारे अंदर टूटापन आए ताकि प्रभु का जीवन बाहर निकले। You know stars? आपको पता है तारे? या तारे ऐसे क्यूट से कुछ ऐसे चिपकाए हुए ऐसे नहीं है। What are stars, आपको पता है तारे क्या है? Continuously, it's something is breaking inside them. लगातार उनके अंदर कुछ तो टूट रहा होता है। टूटता रहता है और बाहर हमें क्या दिखाई देता है? रोशनी दिखाई देती है। So it's only in the breaking. तो ये सब टूटने में ही है। Something good comes out. कि उसमें से कुछ बाहर अच्छा निकल Life आता of है। God begins to flow. प्रभु का जीवन बहने लगता है। You want more of Jesus? क्या आप You want more of Jesus? आपको क्या और ज्यादा यीशु चाहिए? Then this self which is there ना, that has to die. तो वो जो मैं है ना अंदर, वो टूटना है। जब मृत्यु आती है तो ही जीवन बहता है। Amen. And death for what? और मृत्यु किसके लिए? For self. अपने आप के लिए। We have to say no to ourselves. हमें अपने आप को ना कहना होता Our है। comfort, हमारे जो आराम है उसको, our pride, हमारे घमंड को, मेरे बारे में, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए, ये सब को मरना है। और जब ये मरेगा ना, तब प्रभु बाहर आने लगेंगे। Amen. Amen. Yeah, so God will do it. तो प्रभु इसे करेंगे। How He will do? कैसे करेंगे? Through difficult situations. वो मुश्किल परिस्थितियों के द्वारा। तुम ऐसा मरना नहीं चाहते हो तो प्रभु बोलेंगे मेरे पास बहुत सारे तरीके क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा बेटा तुम्हारे अंदर से बाहर आए। मैं चाहता हूँ क्योंकि वही लोगों को only that will bring people to Jesus. वही चीज है लोगों को यीशु के पास लेकर आएगी। When there was revival in Wales. वेल्स में जब बेदारी आई, 1904 और 5 इस टाइम का एक व्यक्ति जिसके द्वारा प्रभु ने बेदारी लाई, उनका नाम है एवन रॉबर्ट्स। उनका नाम है एवन रॉबर्ट्स। एंड his prayer was, you know what? आपको पता है उनकी प्रार्थना क्या थी? Lord bend me. प्रभु मुझे झुका। Bend me. मुझे झुका। Break me. मुझे तोड़। वो यही प्रार्थना ही थी। हम शायद कुछ और प्रार्थना करते, प्रभु ये बड़े। वो बोल रहे मुझे तोड़ो क्योंकि मैं टूटूंगा तो आप बाहर आएंगे। And if we all begin to think like that, और अगर हम सब लोग ऐसा सोचने लगे, तो मुंबई में जरूर बेदारी आएगी। जरूर। या because what is revival? क्योंकि बेदारी क्या है? Where I come back to my first love. जब मैं मेरे पहले प्यार के पास लौट के आती हूँ। I say I don't want blessings, Lord. और जब मैं कहती हूँ प्रभु मुझे आशीष नहीं चाहिए। बहुत हो गया इतने साल, ये आशीष वो आशीष, ये दो वो दो, बहुत हो गया, मुझे आप चाहिए। Amen. I want you. मुझे आप चाहिए। I want you. मुझे आप चाहिए। Amen. If we talk like that, अगर हम ऐसे बात करेंगे तो क्या ये शहर वैसा ही रहेगा? नहीं, वो बदलेगा। Amen. और स्वर्ग में प्रभु ताली बजाएंगे तुम्हारे लिए, मेरे लिए। किसी ने तो प्रार्थना की, किसी ने तो कहा प्रभु मुझे तोड़ो। Amen. टूटने दो मुझे ताकि आप मेरे जीवन के द्वारा बाहर आए। Amen. लास्ट एंड ब्लास्ट। आखिरी और एकदम तोफ। Are you learning something? क्या आप लोग कुछ सीख रहे हो? Is brokenness good? क्या टूटापन अच्छा है? जो अच्छा टूटापन है उसमें बहुत आशीष है। Amen. और ये टूटापन आता है परिस्थितियों के द्वारा जो हमें अच्छी भी नहीं लगती, बट इट इज गुड फॉर अस। पर ये हमारे लिए अच्छी होती है। क्या होगा?
Number one, you will come close to Jesus. पहला नंबर, आप यीशु के और करीब आओगे। Number two, you will grow in your faith. दूसरा नंबर, आप अपने विश्वास में बढ़ोगे। Number three, you will grow in your character. तीसरा नंबर, आप अपने चरित्र में बढ़ोगे। Number four, चौथा नंबर, life of God will flow. परमेश्वर का जीवन बहेगा। Number five, पांचवा नंबर, are you ready? क्या आप तैयार हो? You will become a testimony. आप एक गवाही बनोगे। You will become a testimony. आप एक गवाही बनोगे। तुम्हारे पास गवाही होगी नहीं, तुम एक गवाही बनोगे। Amen. What is a testimony? Do you know? आपको पता है गवाही क्या होती है? Psalm 66:16. भजन संगीता 66 में 16। What is a testimony? गवाही क्या होती है? It is a proof that something has happened. ये एक सबूत है कि कुछ तो हुआ है। Amen. एक सबूत जो सबको हम बताते हैं कि कुछ तो हुआ है। Amen. Amen. And this verse says, और ये वचन कहता है, come and hear all you who fear God. आओ और आकर सुनो है सब प्रभु के भय मानने वालों। What he has done for my soul. क्या उसने मेरे प्राण के लिए किया है। Amen. आओ और सुनो मेरे प्रभु ने मेरे प्राण के लिए क्या क्या किया है। Amen. Amen. See, it is not just outside. देखो ये सब बाहर ही नहीं है, अंदर प्रभु कुछ करना चाहते हैं। Amen. And he uses difficult situations. और वो मुश्किल परिस्थितियों का इस्तेमाल करते ताकि हैं हम सबको बताए, आओ और देखो मेरे प्रभु ने मेरे अंदर क्या किया है। Okay. So all these broken vessels, तो ये सारे टूटे हुए पात्र which we think is useless, जिसे हमको ऐसा लगता है ये किसी काम के नहीं है, the Japanese people, they found a way to join them. जो जापानी लोग हैं उन्होंने एक तरीका खोज लिया है उनको वापस इकट्ठा जोड़ने का। Okay, and it's an art actually. मैं बताती हूँ, it's an art called kintsugi. Okay, जो बोलेगा उसको 5 स्टार। ये एक it's a method which they did. ये device, एक ऐसा ये एक कला है yeah, by which broken pieces can be put together. जिसके द्वारा जो टूटे हुए टुकड़े हैं उन्हें एक साथ लाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं पता है? ये क्या है? सोना है बीच में। आमेन। टूटे हुए टुकड़ों को लेते हैं और सोने से भरते हैं, सोने से। और पता है इसकी वैल्यू कहीं ज्यादा हो जाती है, इसका मूल्य इट इज वेरी वेरी कॉस्टली। ये बहुत ही महंगा होता है। पहले क्या था? बिखरे हुए टुकड़े, लेकिन अब सोना डाल के इट इज बिकमिंग सो एक्सपेंसिव। ये बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, एक्सपेंसिव, बहुत महंगा। एंड डू यू नो समथिंग? और क्या आपको पता है हमारे प्रभु माहिर है ये आर्ट में। आमेन। आमेन। हमारे जीवन के बिखरे हुए टुकड़ों को पास में लाते हैं। आमेन। सोने का इस्तेमाल नहीं, अपने प्रेम का इस्तेमाल, अपनी सांत्वना का इस्तेमाल करते हैं, अपने आत्मा का इस्तेमाल करते हैं। और भले हम ऐसे दिखे, they don't put blue color and all that on top of it. वो सोने के ऊपर नीला रंग नहीं चढ़ाते। ये सब कलर करके ताकि किसी को पता ना चले। नो, वो चाहते हैं कि लोगों को पता चले। आमेन। ताकि लोग देखे, क्योंकि हर एक ऐसी चीज के पीछे एक कहानी होती है। आमेन। और हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ कहानी है। हमारा जीवन भी कोई ना कोई कहानी बताएगा संसार को। और जब लोग कहेंगे ना, अरे यहाँ पे तो तुम्हें तिरस्कार मिला था, हाँ लेकिन मेरे प्रभु ने देखना भर दिया है। देखना, अरे यहाँ पर तो तुम्हें धोखा दिया गया था, हाँ लेकिन मेरे प्रभु ने भर दिया है। Come and see what the Lord has done for me. आओ और आकर देखो प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है। Amen. वो दिखेगे, वो सब दिखेगा। किसके लिए? महिमा के लिए। Amen. प्रभु की महिमा के लिए, ताकि तुम सबको बता सको। So that area where you are most broken, ताकि वो क्षेत्र जहाँ पर आप ज्यादा टूटे हुए हो, बहुत ज्यादा ना, वहीं पर प्रभु ने ऐसा मजबूत बनाएगा ना तुमको, ताकि तुम दूसरों को बताओगे, देखो मैं प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है। God will do the same for you. प्रभु वही तुम्हारे लिए भी करेगा। He can do the same for you. वही तुम्हारे लिए भी करेगा। In Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। But for that, परंतु इसके लिए टूटापन आता है, और टूटापन प्रभु आने देते हैं। So my prayer is that come, let's just my prayer is that we don't run away. मेरी प्रार्थना यह है कि हम उससे दूर ना भागे। हम भाग ना जाए। परीक्षा आती है, तकलीफ आती है, कुड़कुड़, डर, क्या होगा,
I pray we will not do that. मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम ये सब ना करें। I pray हम थोड़ा सा नोट्स निकालेंगे, प्रभु कुछ तो अच्छा होने वाला है, ओह कुछ तो अच्छा होने वाला है, I'm going to come close to you. मैं तेरे और करीब आने वाली मैं हूँ, और आपके जैसा दिखने वाली हूँ, मैं और आपके ऊपर निर्भर होने वाली हूँ, मेरी एक कहानी बनने वाली है, एक गवाही बनने वाली है. Something good is going to come out of this whole mess. ये पूरा जो गड़बड़ है इससे कुछ तो अच्छा निकलने वाला I hear है। an amen.